हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एल्बर्ट बंदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी की आधी चीज़ें हमने पहले की वीडियो में कवर कर ली हैं और बची हुई चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। दोनों वीडियो आप देख लीजिए ताकि पूरी चीज़ें एक साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, पीडीएफ नोट्स, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ से आप कांटेक्ट करिए और एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप नोट्स जो है वो ले सकते हैं। इनकी थ्योरी में हमने क्या देखा था, इनकी थ्योरी ये कहती थी कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। किस तरीके से सीखते हैं? एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से तो सीखते ही सीखते हैं, साथ ही वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं और वैसा ही वो इमिटेट करते हैं। दूसरों को ऑब्जर्व करके बच्चे जो है सीखते हैं, ऐसा इनका कहना था। और इनकी जो थ्योरी है उसके कुछ की प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हुए थे, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। अटेंशन उनको देना पड़ता है, जो भी चीज़ वो देख रहे हैं उस पर उनको अटेंशन जो है पे करना होता है। रिटेंशन उन्होंने बताया था, यानी कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जिस चीज़ पे आपने ध्यान दिया उसको आपको रिटेंशन भी करना है, यानी कि अपनी मेमोरी में याददाश्त में रखना है, ताकि आप उस सिचुएशन में वैसा बिहेवियर जो है वो कर सकें। रिप्रोडक्शन, यानी कि आपको जो आपने सीखा, जो आपने देखा, जो आपने याद रखा, उसी को आपको रिप्रोड्यूस भी करना है। और रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ मोटिवेशन चाहिए कि आप वैसा क्यों करें, तो एक मोटिवेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और इन्होंने क्या किया था? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जहाँ पे इन्होंने एक बच्चों के समूह को ऐसे एडल्ट एक बच्चों का समूह था, उन्होंने ऐसे एडल्ट्स को देखा जो कि एक बोबो डॉल को मार रहे थे, किक कर रहे थे, हिट कर रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे। और बच्चों का दूसरा समूह था जो ऐसे एडल्ट्स को देख रहा था जो खिलौनों के साथ आराम से खेल रहे थे। तो जिन बच्चों ने अग्रेसिव होते हुए देखा एडल्ट को, उन्होंने वैसा ही किया, वो भी अग्रेसिवली बिहेव करने लगे। और जिन बच्चों ने एडल्ट्स को देखा था शांति से खिलौनों के साथ खेलते हुए, वे शांत थे, अग्रेसिव नहीं थे, शांति से अपना खेल रहे थे। तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया था कि बच्चे जो है वो देख करके सीखते हैं, जैसा वो देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। ये था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट people, especially children, learn many behaviors by watching and copying others। दूसरों को देख करके, उनको कॉपी करके बच्चे सीखते हैं, ये उनका कहना था। अब आज की वीडियो में मेन हमको देखना है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। मतलब अगर हमने किसी को ऑब्जर्व किया तो उस चीज़ को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे हम उसको जो है इमिटेट करेंगे अपनी सिचुएशन में, उस बिहेवियर को जो हमने ऑब्जर्व करके सीखा उसको कैसे यूज़ करेंगे। ये हमको यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ें होती हैं जो हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंदुरा, reinforcement influences whether a person is likely to repeat a behavior. He proposed three main types of reinforcement. First one is direct reinforcement. A person receives a reward or punishment for their own behavior. Example, a child completes homework and receives praise from the teacher. The child is more likely to do homework again. एक बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाया तो टीचर से उसको जो है तारीफ मिली, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा। वो हो जाएगा डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, यानी कि वो अगली बार भी अपना काम जो है करके लाएगा ताकि टीचर जो है उसकी प्रशंसा करे। सेकेंड reinforcement है vicarious reinforcement. A person learns by observing someone else being rewarded or punishment. यहाँ पे लर्नर सीख रहा है, किसी और को रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, वो देख के वो सीख रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, A student sees another student being praised for helping the teacher. एक स्टूडेंट ने देखा कि जो दूसरा स्टूडेंट है उसने टीचर की कुछ मदद की, तो टीचर
उसको उसकी जो है तारीफ कर रही है। तो द स्टूडेंट में ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग बिकॉज दे एक्सेप्ट अ रिवॉर्ड। तो जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है वो भी जा कर के टीचर की मदद करना स्टार्ट कर देगा, ये सोच करके कि जैसे उस बच्चे को मदद करने के लिए रिवॉर्ड मिला वैसे ही मुझे भी मदद करने के लिए रिवॉर्ड मिले। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अ पर्सन रिवॉर्ड्स देमसेल्व्स आफ्टर अचीविंग अ गोल, यानी कि हमने कोई गोल सेट किया था उसको हम अचीव कर लिए तो हम खुद ही अपने आप को जो है कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। आफ्टर स्टडिंग हार्ड एंड फिनिशिंग एन असाइनमेंट, यानी कि हम बहुत मेहनत किए, कुछ पढ़ाई किए, कोई असाइनमेंट कंप्लीट किए। अ स्टूडेंट ट्रीट्स देमसेल्व्स टू देयर फेवरेट स्नैक और टेक्स अ ब्रेक। तो उसके बाद वो जो है अपने आप को खुद को एक ट्रीट देते हैं, उनको जो स्नैक पसंद है वो लेते हैं या थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये होता है सेल्फ रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट हमको देखना है एप्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। द थ्योरी इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन में ये थ्योरी यूज़ होती है कैसे? टीचर्स मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, यानी कि टीचर्स जो हैं वो पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो बच्चे भी उसी को सीखते हैं एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज टीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। पेरेंटिंग, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज़ एंड हैबिट्स बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स। पेरेंट्स के थ्रू जो है बच्चे सीखते हैं, तो पेरेंटिंग भी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा बड़ों को करते हुए, पेरेंट्स को करते हुए बच्चे देखेंगे वैसा ही वैल्यूज़ एंड हैबिट्स वो अपनाएंगे। नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड थेरेपी। क्लाइंट्स डेवलप हेल्दियर बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव मॉडल्स। काउंसलिंग एंड थेरेपी जब मिलती है तो क्लाइंट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पॉजिटिव बिहेवियर को एंड प्रैक्टिस करते हैं उसको, जिनको भी वो मॉडल मानते हैं, चाहे वो उनका काउंसलर हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, उसके बारे में सीखते हैं और वैसा ही अपनाते हैं। नेक्स्ट इज़ मीडिया स्टडीज़। Television, movies, social media, and games can influence attitudes and behaviors through modeled actions. Next is workplace training. Employees learn skills by observing experienced colleagues. जो employees हैं वो कैसे सीखते हैं? अपने से ज़्यादा जो experienced लोग हैं उनको देख करके सीखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हम क्या देख रहे हैं कि एल्बर्ट बंदूरा का कहना था कि लोग जो हैं वो दूसरों को देख करके सीखते हैं। तो वही चीज़ है कि ये इनकी थ्योरी कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है। तो पहले क्या देखा हमने एजुकेशन में कि टीचर को देख करके बच्चे सीखेंगे, टीचर का जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा बच्चे का भी उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। पेरेंटिंग यानी कि माँ बाप, बच्चे के माँ बाप जो है या गार्जियन जो है वो जैसा एटीट्यूड रखेंगे वैसे ही वैल्यूज़ एंड हैबिट्स जो है वो बच्चे में आएंगे। काउंसलिंग एंड थेरेपी, किसी को अगर कोई समस्या रहती है वो काउंसलर के पास जाता है या कोई थेरेपी लेता है तो वहाँ पे उसको कोई नेगेटिव चीज़ें तो बताई नहीं जाती, पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा वो पॉजिटिव चीज़ों को देखेगा उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएगा। मीडिया स्टडीज़ यानी कि टेलीविज़न हो गया, मूवीज़, सोशल मीडिया में जिस तरीके की चीज़ों को हम ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा हमारा झुकाव रहेगा जिसके प्रति, वैसे ही चीज़ों को हम सीखेंगे। सब जगह पे क्या हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं, जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को हम अपने अंदर ले आते हैं। वर्क प्लेस ट्रेनिंग में भी क्या होगा, हम अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों को देखेंगे और उनसे चीज़ों को सीखने की जो है प्रैक्टिस करेंगे। सो हर जगह पे क्या हो रहा है, हम किसी को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको अपनी मेमोरी में रख रहे हैं कि उन लोगों ने कैसा किया, क्या किया, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट किया, उसी को हम अपने लाइफ में जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस थ्योरी के कुछ स्ट्रेंथ हैं वो देख लेंगे हम। ये एक्सप्लेन करती है हाउ बिहेवियर इज़ लर्नड इन सोशल सेटिंग्स, यानी कि सोशल सेटिंग्स में कैसे जो है बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन
लर्निंग, बौद्धिक क्षमता आपकी जो है वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सीखने के प्रति, उसको ये चीज़ दर्शाता है। सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव रिसर्च इंक्लूडिंग द बोबोडॉल स्टडीज़, ये बहुत सारी रिसर्च की गई तब जो है इसको सिद्ध किया गया, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट था बोबोडॉल स्टडीज़। नेक्स्ट है हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग। इसका कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखा कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी ये चीज़ होती है कि बच्चे जो है टीचर को देख के सीखते हैं, हेल्थ केयर में भी देखा हमने, एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में भी एम्प्लॉयज़ जो है अपने से अधिक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को देख करके सीखता है। तो ये सारे इसके स्ट्रेंथ थे। एक्सप्लेन्स हाउ बिहेवियर इज़ लर्नड इन सोशल सेटिंग्स, में कैसे बिहेवियर हम सीख सकते हैं। रिकग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस की ज़रूरत होती है। सपोर्टेड बाय रिसर्च इंक्लूडिंग बोबोडॉल स्टडीज़, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इस थ्योरी के हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। डज नॉट फुली एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि ये बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इनका भी तो योगदान होता है सीखने में। हर चीज़ हम ऑब्जर्व करके नहीं सीखते, कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर से भी प्रभावित होती हैं, उसको ये चीज़ ये थ्योरी जो है सपोर्ट या पूरी तरीके से एक्सप्लेन जो है नहीं करता। इंडिविजुअल्स में ऑब्जर्व अ बिहेवियर विदाउट इमिटेटिंग इट, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कोई बिहेवियर सीखें वो ऑब्जर्व करके इमिटेट करके ही सीखें, और भी अन्य तरीक़ों से जो है बिहेवियर सीखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स कैन मेक लर्निंग आउटकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स भी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और इससे जो है किसी बिहेवियर का आउटकम प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस थे। कंक्लूजन इसका देख लेते हैं। बंदुरा's social learning theory proposes that people learn by observing। इनकी थ्योरी ने कहा कि लोग जो हैं लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके, रिमेंबरिंग, उस चीज़ को याद रख के, एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करके, उनकी नकल करके या उसको दोहरा के, स्पेशली व्हेन दोज बिहेवियर्स आर रिवॉर्डेड, और अगर उस बिहेवियर को सराहना की गई उसकी, तो जाहिर सी बात है कि उसको इमिटेट करेंगे। जैसे हमने देखा कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और आपको उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं देखूंगी कि हाँ इसके जैसा काम मुझे भी करना है ताकि मुझे भी ये रिवॉर्ड जो है वो मिले। तो ऐसे देख करके हम सीखते हैं, ये इनका कहना है। इट हाईलाइट्स द इंटरेक्शन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स एंड द इन्वायरमेंट, making it one of the most influential theories in psychology and education, यानी कि it highlights the interaction of behavior, cognitive factors and environment, making it one of the most influential। ये सारी चीज़ें क्या करती है, इसको बहुत ही influential theory साबित करती है साइकोलॉजी में एंड एजुकेशन में। सो यहाँ पे हमारी एल्बर्ट बंदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और दोनों ही पार्ट जो है इस वीडियो के, दोनों ही मतलब पहली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, दोनों को आप देख लीजिए अच्छे से, तो एक साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और नोट्स चाहिए होगा तो ज़रूर से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।